हेलो, सौरभ यादव न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम सौरभ यादव, जय हिंद। हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में हुए अटैक 28 से 30 लोग मारे गए। आतंकवादी आए, मार के चले गए। 28 से 30 लोग हमारे भारत के लोग मारे गए, जो धर्म पूछकर मारे गए। आज वही हमारे भारत के कुछ लोग हैं तो पूछ रहे हैं, आप कौन सी जात से हैं? आप कौन सी जात से हैं? मतलब ये क्या है? ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा है। वही हमारे मोदी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, हम सब एक साथ। हमारे मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने धर्म पर बात की तो दिल्ली में एक बैठक हुई CSS में, उसमें भी मोदी जी ने पूछा, आप कौन जात? सब तो पूछ ही रहे थे, पर मोदी जी ने भी पूछ लिया, आप कौन जात हो? क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारे हर राज्य में, भारत के हर एक राज्य में, हमारे प्रदेश की कहानी है कि राज्य के हर उस राज्य के उस नेता को मालूम होगा उसके राज्य में किस जाति के कितने लोग हैं। ये तो है। और उसी जात के लोग को उसी जात के हिसाब से टिकट मिलता है। उन लोग का पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, टिकट मिलता है। गली से लेकर सांसद तक कौन जात है, मतलब टिकट भी देंगे जात पूछकर, संसद में भी जाएंगे जात पूछकर। मतलब ये तो तय है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, आप कौन से जात। सब तो पूछ रहे ही थे, पर मोदी जी पूछ रहे हैं, आप कौन से जात से हो। मीन्स ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। ये जवाब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने जो हमला किया, 28 से 30 लोग मारे गए हैं, इस मामले को तो बाद में देख लिया जाएगा। पहले आप कौन से जात के हो, पहले आप कौन से जात से हो। पहले जो 28 से 30 लोग मारे हैं, मोदी सरकार उसका निर्णय नहीं कर रही। पहले आप पूछ रही है, आप कौन से जात से हो। वही सरकार है जो कह रही थी एक समय कि बटोगे तो कटोगे, जाति जनगणना नहीं होगी। आज वही सरकार क्या कर रही है? तो केंद्रीय मंत्री जी का जवाब आया, जब ये बात हुई कि आप कौन सी जात से हो, तो केंद्रीय मंत्री का जवाब आया कि 1947 से जात गिनी नहीं गई है। तो कांग्रेस ने इस बात को दबा रही थी, तो हमने दिला दिया। सवाल ये है कि जाति का डेटा जो है, जाति का जो डेटा है वो विकास के लिए ही है। मतलब जाति का जो डेटा है वो विकास के लिए ही है। फिर मोदी सरकार यू टर्न क्यों हो रही? मतलब फिर भी मोदी सरकार यू टर्न क्यों हो रही? जातिगत जनगणना का लेकर जो सरकार तर्क देना चाह रही है, जाति जनगणना को लेकर सरकार जो तर्क देना चाह रही है ना, फिर अब जातिगत के आधार पर जब पॉलिसी की बात हो रही है तो कैसे होगा? क्योंकि सरकार, मोदी सरकार जो कभी जाति जनगणना के समाज में बांटने के वालों को कदम बताती थी, आज वह खुद जाति जनगणना के लिए क्यों? 2021 में तमाम विपक्षी पूछ रहे थे, 2021 में तमाम विपक्षी पूछ रहे थे, वह बीजेपी पार्टी जो जाति जनगणना के खिलाफ समाज को बांटने वाली कदम बताती थी, तब नहीं 2021 में पूछ रहे थे। आज बीजेपी पार्टी क्यों जाति जनगणना करना चाहती है? सरकार क्यों डर रही है? बीजेपी क्यों डर रही है? सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट क्यों डर रही है फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी?
तब बीजेपी ने जब 2021 में विपक्षियों ने पूछा कि, तब बीजेपी पार्टी ने सवाल दिया कि गरीब, भारत का हर एक गरीब जाति जनगणना का सबसे बड़ा आदमी, सबसे ज्यादा आदमी। अब अचानक गवर्नमेंट यू टर्न क्यों ली? ये सबसे बड़ा जवाब है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है कि सरकार अचानक यू टर्न क्यों ले रही है? क्यों ले रही है सरकार अचानक यू टर्न? और क्यों यू टर्न ले रही है? पहलगाम में हुए हमले के बीच में ही क्यों यू टर्न ले रही? मतलब सरकार इस पहलगाम में हुए अटैक को किसी और दिशा में मोड़ना चाह रही। पहलगाम में हुए अटैक के बीच क्यों पटना, यूपी, बिहार का जिक्र? मतलब इसका सीधा जवाब यह है कि वोट, मतलब बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, एजेंडा है वोट। क्योंकि हमारे बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वही 2027 में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और सबसे बड़ा राज्य के साथ साथ सबसे ज्यादा सीट यूपी, बिहार में हमारी पाई जाती हैं। एक यूपी में भी 2027 में चुनाव है। ये बीजेपी का एजेंडा हो सकता है। क्या इससे वोट इकट्ठा कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। और जो इसमें यूपी, पटना, बिहार का जिक्र किया गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि थोड़ा भटक जाएंगे। मतलब पहलगाम में जो अटैक हुए हैं उससे सभी लोग भटक जाएंगे। पहलगाम में जो अटैक हुए हैं इधर उधर चला जाएगा। जब ध्यान इधर उधर, और मास्टर स्ट्रोक में मोदी सरकार कामयाब हो जाएगी। मतलब सीधे एजेंडा यह है कि यूपी में, बिहार में आपका 2025-27 में चुनाव होने वाला है। और प्लस कि इस एजेंडे पहलगाम में हुए अटैक में यूपी, बिहार, पटना का जो जिक्र किया गया है, इससे यह साफ होता है कि इससे इधर उधर भटक जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक जैसा मोदी सरकार मोदी सरकार को चाहने वाले लोग, मोदी सरकार के चाहने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी का दिमाग चाचा चौधरी सिंह जैसे है। आप सोचते हैं उसके बहुत पहले ही काम भगवान कर देते हैं। मतलब मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक दिमाग एक पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर है। मतलब 2025 और 27 में चुनाव होने वाले के लिए क्या मोदी सरकार कितनी बार झुकेगी? लेकिन वोट की भी एक सच्ची कहानी है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, और वही यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसा लगता है कि बीजेपी मान रही है विपक्ष का जाति कार्ड छीनकर ओबीसी और दलितों से वोट बैंक के अपने पाले में बीजेपी करना चाहती है। मतलब विपक्ष के जाति कार्ड से ओबीसी और दलितों का वोट बैंक छीनकर अपने पाले में करना चाहती है। ये बीजेपी की गंदी सोच है। मास्टर की स्ट्रोक किसे कहते हैं? सरकार। लेकिन सवाल यह है, मोदी जी ने कभी कहा था, नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं। मोदी जी ने कभी नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं। तो उस नारों का क्या होगा? जो वह सरकार कभी विपक्ष बात कर रही तो उस सरकार को वह सरकार सवाल उठाने वाली, आज वह सरकार खुद ही करे ये चीज होना चाहिए। यह जो आंकड़े सरकार देगी वाकई समाज के लिए है या फिर चुनाव में सियासी फसल देंगे, ये तो पता नहीं। पर हम यह कर सकते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र कहने वाली वह सरकार जो 28 से 30 लोग मारे गए हैं उनके खिलाफ न कर
कार्रवाई न कर कर पानी बंद कर एक बहाना सरकार दे दी गई है। फिर मुद्दा ला दी है चुनाव के ऊपर। मतलब आप किस जाति से हो, मेन पॉइंट व्यू ऑफ है किस जाति से हो, आप किस जाति से हैं साहब। ये तो गलियों में, मतलब भारत के हर गलियों में, हर प्रदेश में लगा है कि आप जिस जाति से होंगे, जिसकी जितनी जाति होगी, जाति देखकर टिकट दिया जाता है, जाति देखकर नौकरी दी जाती है। ये हमारे भारत की हर एक कोने, हर एक स्टेट की कहानी है, स्टेट ऑफ स्टोरी। वो सरकार हिंदू राष्ट्र कहने वाली आज खुद ही जाति जनगणना करने को कह रही है। मतलब इस सरकार का एक ही है मुद्दा कि मतलब कि 2025 में आपकी बिहार में चुनाव होने वाला है, वही प्लस 2027 में आपके उत्तर प्रदेश यूपी यानी यूपी में चुनाव होने वाला है। जो 2024 में चुनाव हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। चुनाव से जस्ट पहले ही पहलगाम का यूटर्न हुआ। यूटर्न पर ये पहलगाम में यूटर्न सरकार क्यों नहीं ले रही है? आपका ये मुद्दा है कि इन लोग को बस एक यूटर्न लेकर पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको एक कहानी के रूप में लेकर उसके बीच से निकलना चाह रहे हैं कि हम जाति जनगणना के हिसाब से ऐसे वैसे कर कर वोट, अपना बैंक बैलेंस, वोट के बैंक बैलेंस, ओबीसीओ और दलितों का वोट, जो वोट बैंक बैलेंस है, उसको अपने हक यानी पास लेना चाह रहे हैं। उन नारों का क्या होगा जो कभी मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास, हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हैं तो सेफ हैं, हम हिंदू हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने कौन है, कितने कौन है। मोदी जी ये करना चाह रहे हैं। मोदी जी की ये नाकामी हार होगी। हमारे 41 से 42 लोग जब मारे गए थे पुलवामा में, तब भी मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज विपक्ष भी साथ में है तो मोदी जी ने सीधे जवाब दिया है जाति जनगणना। मतलब उस चीज को बीच से मोड़ना चाह रहे हैं किसी और की। चुनाव है, अपना ओबीसी और दलितों का वोट छीलकर अपने पास लेना चाह रहे हैं। भारत को चले थे हिंदू राष्ट्र बनाने, सबका साथ सबका विकास करने, आज खुद ही बात कर रहे हैं जाति जनगणना की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से किसी को बुरा लगा हो, भला लगा हो तो सॉरी। जय हिंद। हम सच्चाई की ओर चलते हैं।